ए पहलवान, चल उठ रे। ए बंदा बहादुर, उठो। कहाँ जाना है? सुबह की सैर पे। उठो। चल। चल। चले, आगे बढ़। चलता रहे, रुक मत, चल। अरे क्या कर रहा है? चल सीधा चल, चल। मेरे बड़े भाई प्रताप सिन्हा, कोरापिट पहलवान, उनको एक झापड़ से खत्म कर दिया तुमने। काम का पैसा मांगने पर उसने मना कर दिया, हाथ घुमाया था, लेकिन अचानक वो गलती से मर गया। मैंने जानबूझ के नहीं मारा उसे। अभी मैं तेरे को जान से मारने वाला हूँ, सबको बोल दूंगा गलती से मर गया। मैं पहलवान हूँ समझा? हाथ खोल के देख ले, कहीं गलती से तू भी मर न जाए। राणे खानदान से कोई नड़ गया तो समझो वो भगवान को प्यारा हो गया। बंदूक ला। पापा को क्या हुआ? ये कैसे हो गया? मेरा सबसे जिगरी दोस्त था, न्याय चाहिए मुझे। किसने मारा इसे? कितनी बार बोले, जेल से भाग रहा था तो शूट किया हमने। अरे बहुत बड़ा क्रिमिनल था ये। क्रिमिनल नहीं था ये, पहलवान था, कोरापिट। इस बंदा बहादुर ने मेरे भाई को खून करने का गुनाह किया है। लोग इसको कातिल और क्रिमिनल करके ही पहचानेंगे, कोरापिट नहीं। अपनी ताकत का गलत उपयोग करके पहलवान ने क्रिमिनल बनना नहीं चाहिए। अखाड़े की मर्यादा लांघनी नहीं चाहिए। ये अखाड़ा राणे परिवार की छत्र छाया में बड़ा हुआ है। हमारी इज्जत का सवाल है। आज के बाद ये अखाड़ा कभी भी किसी क्रिमिनल को बना नहीं देगा। अगर जुबान देते हो तो ठीक, नहीं तो अखाड़े का खाना बंद। बोलो, वचन देते हो? ठीक है, मैं वचन देता हूँ, इस अखाड़े में कभी किसी क्रिमिनल को शरण नहीं मिलेगी। जाके दफना दो किधर भी इस क्रिमिनल को। मेरे पापा अच्छे थे, क्रिमिनल नहीं थे। इनको कम से कम अच्छे संस्कार देना, वरना ये बच्चे भी अपने बाप की तरह एक दिन गंदी मौत मरेंगे। प्यारे दोस्तों, हमें इस बात का अभिमान है कि हमारे इस छोटे से शहर ने हमारे विशाल मैसूर राज्य को इतने उम्दा सैनिक और पहलवान दिए हैं। मैसूर केसरी ये कुश्ती का टूर्नामेंट सिर्फ 5 साल में एक बार आता है। आप सभी छोटे बड़ों को शंकर पहलवान को आशीर्वाद देने के लिए अवश्य आना है। इस टूर्नामेंट के प्रबंधक श्री शिवप्पा राणे का आपसे खास निवेदन है। मैसूर केसरी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के पहलवान है हल्दीपुर के बाल्की और रतनपुर के शंकर। तो रतनपुर की आन बान और शान का एक ही नाम है, शंकर। रतनपुर के अखाड़े के द्रोणाचार्य रंगा पहलवान का आशीर्वाद देने आ रहा है। अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये मुकाबला एक कांटे की टक्कर होने वाली है। दोनों पहलवान एकदम जमकर मुकाबला करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है ये कहना इस वक्त मुश्किल है। दोनों पहलवान एक दूसरे पर शुरू से ही हावी होने की कोशिश में रहेंगे। ये पवित्र मिट्टी दोनों की तपस्या, अभ्यास, मेहनत, इन सब से कड़ी परीक्षा लेगी। शंकर को अब अखाड़े की धूल चटाने की कोशिश में लगे हुए हैं बाल्की, और उन्होंने शंकर को जकड़ लिया है। लेकिन शंकर किसी और इरादे से आए हैं, वो हार नहीं मानने वाले। शंकर कमाल के पैंतरे दिखाते हुए गुरु रंगा काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन शंकर बाल्की की पकड़ से आजाद नहीं हो पा रहे। बाल्की कमाल दिखाते हुए शंकर को चरखी बना दिया है। वो शंकर को एक भी मौका नहीं दे रहे हैं। वहीं शंकर ने पकड़ बनाई और रेक्टेंगल बना के अपने आप को आजाद कर लिया है। कमाल कर दिया। चल चल चल, पकड़ ले। और ये शंकर का पलटवार, धोबी पछाड़, बाल्की चित हो गए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और आखिरकार रतनपुर के शंकर विजयी घोषित हुए। तालियां। कल इसी जगह फाइनल खेला जाएगा।
बड़ी तादाद में उपस्थित होकर शंकर का हौसला बढ़ाएं। आप सबसे विनती है, आशीर्वाद दो और रत्न भगवान। फाइनल जीतने का सपना हमारे महान गुरु साकार रंगा करें। पहलवान की जय हो। आशीर्वाद दीजिए। दादा चल ना, क्या कर रहे हो? अरे चलो ना। दादा कल शंकर भी ढाल जीत जाए तो हम उसे पापा की समाधि पर रखकर आशीर्वाद ले लेंगे हम दोनों। बेटा इस जगह पर ढाल आए उसके लिए पिछले 19 साल से मैंने क्या क्या नहीं किया। कल ढाल जीतते ही चुपचाप यहाँ लाकर रखेगा तू। दोबारा इधर अपने बाप का नाम लिया ना तो मुंह तोड़ के रख दूंगा तेरा। कैसी बात करते हो? बच्चे बाप का नहीं तो किसका नाम लेंगे रंगा भाई? माथे पे क्रिमिनल का धब्बा लेके मरा है इसका बाप। दोनों को पाल पोस के मैंने बड़ा किया है। मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा। जा घासलेट लेकर आ। सुन रहे मौसी? हाँ, घासलेट खत्म, अगले हफ्ते आ जा। पिछले हफ्ते भी यही कहा था। एक बूंद घासलेट नहीं है, कुछ खाया भी नहीं है। थोड़ा सा तो दे दो ना बेटा, मैं बुढ़िया कहाँ जाऊंगी। अकेली है तो जिंदा क्यों है? ऊपर जा, इसी घासलेट से तेरी चिता जला देंगे हम। इधर तो पूरा बैरल घासलेट भर कर रखा है, देख रहे हो भैया? जो ज्यादा पैसा देता है वो उनको देता है, अपने को मना करता है। सुनो, अंदर माल भरा पड़ा है। बेचारी दादी बहुत दिनों से भूखी है, दे दो उसे थोड़ा। ओ पहलवान शंकर, क्या हुआ? भाई बनने का इरादा है क्या? चुपचाप दे दो उसे, नहीं तो मुझे भाई बनना ही पड़ेगा। ओह, बंदा बहादुर का ही खून है आखिर। मेरे को रंग दिखाता है क्या तू? हाथ हटा। बाप को घसीट मत बीच में, सीधे हमसे बात कर। चले चिंगूर, मेरे को सिखाएगा क्या? चल छोड़। अरे आज नहीं तो कल मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। पर इन बच्चों को कुछ मत कहना। ये लड़का तो कल को कुश्ती की ढाल जीतेगा। इसको थोड़ा घासलेट दे दो, बेचारे खाना बना लेंगे अपना। तू अभी तक यहीं खड़ी है बुढ़िया? एक बार कहा तो तेरे को समझ में नहीं आता क्या? ताकत दिखानी है? मुझे दिखाना। आखिर एक खूनी की औलाद है तू। दोष तेरे गंदे खून में है। जैसा बाप वैसा बेटा। तेरा बाप तो भुगत चुका, तू भी अब उसके रास्ते पे चल रहा। तुझे भी उसके बाजू में गाड़ दूंगा। नालायक एहसान फरामोश, निकल यहाँ से। बस बस, बच्चे को जान से मार दोगे क्या? क्या फर्क पड़ता है ये जिए या मरे? मरने दो इसे। मारना है तो मारो, जान ही ले लो मेरी। मगर जिन्होंने वो बेचारी बुड्ढी को लातों से मारा है, मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या न्याय मांगने का हक भी हमारा नहीं है? न्याय मांगने वाला तू कौन होता है रे? न्याय करने के लिए कानून है यहाँ, और पुलिस भी है, और इन सब से भी ऊपर न्याय करने के लिए राणे नाम का संस्थान है। गरीब को न्याय देने की किसी को नहीं पड़ी है, हमें वो छीन कर ही लेना होगा। अरे बस कर बे। ऐसे लोगों को जिंदा जलाकर
गुंडागर्दी करके न्याय दिलाने निकला है तू। लोग तुझे कातिल खूनी कहेंगे, गुंडा कहेंगे। कहने दो उन्हें। अगर उन्हें मैं गुंडा लगता हूँ तो समझो मैं गुंडा ही हूँ। अगर ऐसा ही रहा ना तो सारा शहर जला देगा तू। सबक सिखाना ही होगा तुझे, पुलिस ही ठीक करेगी तुझे। फोन ला रे मेरा। अरे शांत हो जाओ रंगा भाई। शंकर को आगे चल के कुश्ती की शील्ड भी जीतनी है। हम सब गांव वाले यही चाहते हैं दादा, आप इसे माफ कर दो। हाँ रंगा दादा, मत भेजिए उसको, मत भेजिए, उसे रहने दीजिए। चुप। ऐसे गुंडे मवाली और दरिंदे की जीती हुई कपिया ढाल नहीं चाहिए मुझे। यहाँ का अनुशासन तोड़ने वाले के लिए मेरे अखाड़े में कोई जगह नहीं है। इसे कीमत तो चुकानी पड़ेगी। पुलिस को फोन लगा। क्या बात है? अपनी ताकत के बल पे गलत रास्ते पे चल पड़ा है ये। लेके जाइए साहब इसे। अब तू किधर के लिए निकला है? मैं अपने भैया के साथ जाऊंगा। अरे किस लिए? तुझे गुंडा बनना है क्या? चल निकल। और सुन, इस शहर में दोबारा कदम नहीं रखना। अपनी शक्ल मत दिखाना तू। चल फुट। दादा, सूरी का अच्छा ख्याल रखना। छोटा भाई है मेरा। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कहीं से भी लौट कर आऊंगा। अरे निकल रहे। अखाड़े की मिट्टी की सौगंध। एक और पहलवान तैयार करूंगा मैं। वही ढाल लेकर आएगा हमारे लिए। फिर शान से गराडी की पगड़ी बांधूंगा आपके सामने। ढाल लेकर विजय यात्रा निकालूंगा अपनी। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मेरा नाम कोरापिट रंगा पहलवान नहीं। दंड मारना चालू कर दे। हाँ दादा। दादा, अखाड़े में किसने आने दिया तुझे? कुश्ती सीखनी है, ढाल जीतनी है, इसलिए अंदर आया। खड़ा रहे इधर। ना तो तू अंदर आएगा ना कुश्ती सीखेगा। कुश्ती सीख के ताकत आ गई ना तुझमें तो तू भी बाप और भाई जैसा क्रिमिनल बनेगा। तेरी जगह यहाँ अंदर नहीं, वहाँ बाहर है। पहलवान के वंश का है, कुश्ती नहीं तो और क्या करेगा वो? स्कूल में डलवा देता हूँ, पढ़ने दो इसे। नहीं तो यहाँ पिस्ता बादाम का चूर्ण बनाता रहेगा। नहीं तो इसे बावर्ची बनने दो। याद रख, ना इधर की मिट्टी छुएगा और ना ही कुश्ती सीखेगा। क्या देखता है? निकल जा, चल। बाप रे, हड्डी पे चोट लगी है बेचारे के। ये भी अच्छा ही है। इधर का पत्थर भी बोल रहा है कि ये कुश्ती नहीं सीखेगा। तू ये सीख ले। मालिश सीखने के बाद तू पहलवानों की मालिश कर सकता है। पहलवानों की सेवा करने का मतलब हनुमान जी की सेवा करने के बराबर है, समझा? ठीक है दादा।